शुभेच्छु दर्शकों, आपका कथा प्रवाह में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कथा प्रवाह में रक्षितोऽपि विनश्यति इस सूक्ति से ली हुई एक कथा सुनाएंगे। बहुत पुराने ज़माने की बात है। धारा नगरी में महाराज भोज नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी बहुत बड़ी ख्याति थी। वो कहानी, साहित्य, कविता, संगीत इत्यादि के बहुत ही प्रेमी थे और इनके गुण रखने वालों को यथोचित पुरस्कृत भी करते थे और यह उनका अपना निजी शौक था। एक बार उनके मंत्री ने देखा कि तो महाराज गजब पूरा कोष ही खर्च कर देंगे दान करते हुए, तो उसे बड़ी चिंता हुई। बार बार उसने सोचा कि महाराज को समझाना चाहिए, किंतु कोई ऐसा अवसर उसके लिए सुलभ नहीं हो पा रहा था। अवसर के तलाश में वो हमेशा रहा करता था और इस प्रकार करते करते कई दिन बीत गए। तो एक दिन उसने एक कागज़ पर लिख करके कोष के ठीक ऊपर ही रख दिया, आपदाय धनम रक्षेत। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद रख करके वो वापस चला आया। लगा इंतज़ार करने के, देखें महाराज की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। घूमते फिरते राजा का राजकाज का समय समाप्त हुआ। उन्होंने कवियों को बुलाया, उनको पुरस्कृत किया, यथोचित दान सम्मान भी किया और उसके बाद उनको विदाई दी। फिर जब पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि कोष के ऊपर ही, जहां पर वो रखा गया था, सब जहां रखी जाती थी उनकी वस्तुएं, सब दान करने की, यानी सोना चांदी रत्न इत्यादि, उसके ठीक ऊपर रखा हुआ था यह कागज़ जिस पर लिखा हुआ था, आपदाय धनम रक्षेत। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में कोई भी आपत्ति किसी के लिए भी आ सकती है। तो आप राजा हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपने प्रकृति को जीत लिया है। यह आपत्ति आपके भी साथ आ सकती है। तो उन्होंने उस कागज़ पर उल्टे जवाब में लिख दिया कि भागिनः कत आपदा। फिर अपनी दिनचर्या में लग गए। समय समाप्त हुआ। महाराज ने दूसरे दिन का राजसभा का कार्यक्रम प्रारंभ किया। फिर लोग आए वहाँ, महाराज का गुणगान करते हुए सब लोग आए। जो जैसा था उसका उस तरीके से प्रस्तुति उसकी हुई और उसका महाराज ने भरपूर आनंद उठाया। इसके बाद फिर राजसभा का कार्यक्रम समाप्त करने के बाद उन्हें पुरस्कृत करने के लिए जब उन्होंने कोष से सब कुछ मंगवाया, उन सबको दान दे करके उन्हें विदा किया, तो फिर जा कर के लगे देखने तो वहाँ लिखा हुआ था कि कदाचित कुपितो दैवः। कभी भी यदि किस्मत या भाग्य रूठ जाए तब क्या होगा। महाराज को बड़ी हंसी आई। उन्होंने देखा, सोचा कि यह हमारे ही मंत्री का कार्य है, यह मंत्री ने ही किया होगा और कोई दूसरा नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं किसी से बोले, चुपचाप चले आए। उस समय कुछ नहीं उस पर उन्होंने लिखा और उसके बाद अपने काम में लग गए। समय बीता। शाम का कार्यक्रम समाप्त करने के बाद जब वो शयन कक्ष में अपने जाने लगे तो कोष की तरफ गए और उन्होंने लिख दिया कि दैव रक्षितोऽपि विनश्यति। तब तो रक्षित किया हुआ भी नष्ट हो जाएगा। तो महाराज इसके बाद रख करके अपने शयन कक्ष में चले गए। उन्होंने रात्रि विश्राम किया। सुबह उठे, सभा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मंत्री वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि देखें महाराज के कुछ समझ में आया है कि कुछ और करते हैं। तो वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इस पर 4 लाइनें हो गई हैं, जो एक पूरा श्लोक बन गया है कि आपदाय धनम रक्षेत।
विपत्ति के लिए धन की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। भागिनः कथा आपदा, तो भगवान महाराज भोज ने लिखा कि जो भाग्यशाली हैं उनके लिए आपदाएं कहाँ आ सकती हैं। फिर उन्होंने जवाब में लिखा कि कदाचित कुप्यते दैवः, मान लीजिए किसी दिन अगर भाग्य टेढ़ा हो गया, कुपित हो गया तब, तो महाराज ने उत्तर में लिख दिया कि रक्षितोपि विनश्यति, रक्षा करने पर भी विनष्ट हो जाएगा। यह कहानी महाराज भोज के संबंध में बताई जाती है। भोज के एक महामंत्री थे, या कह लीजिए प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपना एक नाम बल्लाल भी रखा था, और बल्लाल जी का लिखा हुआ एक ग्रंथ है जिसका नाम है भोज प्रबंध। और भोज प्रबंध में ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनने को लोगों को मिलती हैं। भोज के संबंध में बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, क्योंकि भोज न्यायप्रिय शासक थे, बहादुर तो थे ही, और लोगों को यथोचित सम्मान लोगों का किया करते थे। और उन्हीं के राज्य के राज दरबारी कवि कालिदास भी थे। कालिदास के भी संबंध में कुछ कहानियाँ प्रचलन में मिलती हैं। जैसे एक बार कालिदास पर किसी बात को लेकर के महाराज रूठ गए, तो कालिदास को बड़ा खराब लगा। वो वहाँ से चले गए कहीं गुप्त स्थान पर, और उन्होंने यह खबर फैला दी कि कालिदास नहीं रहे अब दुनिया में। तो यह खबर महाराज भोज के पास भी पहुंची, तो भोज को बड़ा खराब लगा, भोज को बहुत ही नागवार लगा ये। और उन्होंने लिख दिया कि अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। हमने यह क्षमा कीजिएगा उल्टे कह दिया, महाराज भोज ने ही खबर फैला दी कि महाराज भोज नहीं रह गए। जब कालिदास इस बात को सुने तो कालिदास को बहुत दुख हुआ, अतीव दुख हुआ उनको, और इस दुख के लिए उन्होंने एक श्लोक लिख करके वहीं रख दिया। उन्होंने लिखा कि अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे भुवंगते। अर्थात आज धारा जो थी वह निराधारा हो गई। उस नगरी का नाम धारा था, तो ये अलंकारिक वर्णन है। वह धारा आज निराधारा हो गई, माने उसका अब कोई आधार नहीं रह गया। निरालंबा सरस्वती, सरस्वती यानी जो विद्वानों की इज्जत बहुत जहाँ होती थी, अब वह सरस्वती निरालंबा, उनका कोई आश्रय नहीं रह गया जो उनकी अब इज्जत कर सके। सरस्वती निरालंबा हो गई। पंडिता खंडिता सर्वे, जो विद्वान लोग थे वो मूर्ख हो गए, यानी जब अब विद्वान को कोई पूछेगा नहीं तो उनकी विद्वता किस काम की रह जाएगी। तो विद्वान जितने थे सब अब मूर्ख हो गए। भोजराजे भुवंगते, भोजराजे दिवंगते, महाराज भोज के मर जाने पर, यानी आज भगवान बड़ी दुख की खबर है कि महाराज भोज का देहावसान हो गया। और इनके देहावसान होने से आज धारा निराधारा हो गई, सरस्वती निरालंबा हो गई, पंडित जितने थे विद्वान जितने थे सब खंडित हो गए, यानी मूर्ख हो गए। क्यों? क्योंकि महाराज भोज स्वर्गलोक को चले गए। भोज प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि भाई किसने लिखा है हमारे लिए, हम तो अभी जीवित हैं। कहा महाराज गलती से वो हो गया, शब्द इधर उधर का हो गया है, लिखना कुछ और चाहते थे, तुरंत उन्होंने मिटा करके उसको बदल दिया। तब तो शिलापट पर और भोजपत्र पर लिखी जाती थी चीज़ें, तो उन्होंने तुरंत बदल दिया कि अद्य धारा सदा लंबा सरस्वती, पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे भुवंगते। आज धारा सदा धारा हो गई है,
सरस्वती सदा लंबा हो गई हैं, यानी सरस्वती को आलम्बन मिल गया है। पंडित जितने थे सब मंडित हो रहे हैं, माने सुशोभित हो रहे हैं। जितने विद्वान लोग हैं वो और तेज उनका चमक रहा है। क्यों? क्योंकि भोज राजे भुवंगते, महाराज भोज का शासन काल है इस धरती पर। महाराज भोज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि बस मुझे इतना ज़रूरत थी, इसीलिए ऐसा नाटक किया गया था। आप मिल गए, आपके लिए आपको जो कष्ट हुआ था मेरी बातों से, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और महाराज भोज फिर से कालिदास को अपने राज्य में लिवा करके आए। ऐसी बड़ी कहानियाँ उनके साथ मिली हुई हैं। आगे आप सबका हार्दिक आभार ऐसी कहानी सुनने के लिए। फिर अगली किसी धारा में, किसी श्रृंखला में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए, सादर वंदन।